नमस्कार। आज 6 मई दिन शुक्रवार। सीधे बात करते हैं आज की हेडलाइंस की। बंगाल से अमित शाह का बड़ा ऐलान, कोरोना खत्म होने के बाद लागू करेंगे नागरिकता कानून। वहीं दिल्ली में फ्री बिजली के दिन खत्म, 1 अक्टूबर से मांगने पर ही मिलेगी सब्सिडी। वहीं बिजली संकट से त्राहिमाम, 3 गुना कीमत पर लिक्विड गैस खरीदने को मजबूर भारत। वहीं भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत, WHO के दावे पर केंद्र ने जताया ऐतराज। साथ ही भारतीय रेलवे से बुरी खबर, 24 मई तक रद्द की गई 1100 से ज्यादा ट्रेनें। कोयला संकट के चलते बड़ा फैसला। साथ ही शाहीन बाग में ईद के बाद बड़ा एक्शन, आज से कार्रवाई शुरू। कालिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर तक चलेगा बुलडोजर। वहीं बोर्ड रिजल्ट 2022 10वीं 12वीं में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को हेलीकॉप्टर राइड कराएगी सरकार। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडित होंगे नामित, परिसीमन आयोग कर सकता है सिफारिश। वहीं काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद, शुक्रवार को अदालत के आदेश पर होगा सर्वे। मुस्लिम पक्ष ने कहा मस्जिद में सर्वे का करेंगे विरोध। वहीं जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात, इंटरनेट बंद। जानिए क्या हुआ था। इसके अलावा भारी डिस्काउंट पर रूस से तेल खरीदने की कोशिश में भारत, क्या आप घट जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम। वहीं अब श्रमिकों की 21 वर्ष तक की बेटियों को मिलेंगे 20-20 हजार रूपए, सरकार का बड़ा फैसला। इसके अलावा मौसम पर एक्शन में केंद्र सरकार, पीएम मोदी ने हीट वेव और मानसून की तैयारियों पर की बैठक। ओडिशा में चक्रवात आसानी को लेकर हाई अलर्ट जारी। वहीं व्हाट्सएप यूजर के लिए बड़ी खुशखबरी, खत्म हुआ इंतजार, आज से मिलने लगेगी ये सुविधा। इसके अलावा DC व SRH IPL 2022, दिल्ली की धमाकेदार जीत SRH को हराया। तो इन सब बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। खबर को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखेगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। कोरोना खत्म होने के बाद नागरिकता कानून लागू करेंगे, बंगाल से अमित शाह का बड़ा ऐलान। जी आपको बताने कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संशोधित नागरिकता कानून को लागू करने को लेकर बड़ा बयान दिया। शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून एक वास्तविकता है और तृणमूल कांग्रेस इसको लेकर कुछ नहीं कर सकती। उल्लेखनीय है कि संशोधित नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के कई हिस्सों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके लिए सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। दिल्ली में फ्री बिजली के दिन खत्म, 1 अक्टूबर से मांगने पर ही मिलेगी सब्सिडी। जी आपको बताने कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग में देश की राजनीति और अर्थनीति को बदलने वाले फैसले दिए गए। मीटिंग के बाद खुद मुख्यमंत्री द्वारा कई अहम फैसलों को मंजूरी की जानकारी दी गई। इस बैठक में दिल्ली सरकार की ओर से जहां अपनी महत्वाकांक्षी दिल्ली स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी गई है, साथ ही मुफ्त बिजली पर सब्सिडी प्राप्त करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। उसमें कहा गया कि जो सब्सिडी छोड़ना चाहता है वो छोड़ दे। बिजली संकट से त्राहिमाम, 3 गुना कीमत पर लिक्विड गैस खरीदने को मजबूर भारत। दरअसल बता दें कि भारत में बढ़ती भीषण गर्मी की वजह से बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए सरकार ने विदेश से करीब 3 गुना ज्यादा कीमत पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयात करने का फैसला किया है। टोरेंट पावर लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड ने मई के लिए LNG खरीदा है। देश में कोयले की कमी से जूझ रहे पावर प्लांट में LNG का इस्तेमाल कर तेजी से बिजली बनाई जा सकेगी। इससे देश में हो रही बिजली कटौती में कमी आएगी। भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत, WHO के दावे पर केंद्र ने जताया ऐतराज। जी आपको बताने की कोरोना की वजह से हुए मौतों को लेकर WHO ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से 47 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। वहीं भारत का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 5 लाख से कुछ ज्यादा का है। ऐसे में भारत सरकार ने WHO के रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करवा दी है। आपको बताने की WHO के रिपोर्ट को बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोरोना से चल बसने वाले लोगों ने मुआवजे की मांग रखी थी और उन्हें मुआवजा भी दिया गया, जिसका आंकड़ा सिर्फ 5 लाख से ज्यादा नहीं है। रेलवे ने 24 मई तक रद्द की 1100 से ज्यादा ट्रेनें, कोयला संकट के चलते बड़ा फैसला। जी आपको बताने कि देश में कोयला संकट के बीच रेलवे लगातार बड़े कदम उठा रहा है। कोयले रेक के परिवहन के लिए रेलवे अब तक कई ट्रेनों को रद्द कर चुका है। अब एक बार फिर से रेलवे ने 1100 ट्रेनों को कैंसिल किया है। इन ट्रेनों में मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शामिल है। मई महीने में कोयले के चलते बिजली संकट की ओर बढ़ने की आशंका है, जिसके चलते कोयला रेक ट्रेनों के लिए यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। 24 मई तक कम से कम 1100 ट्रेनें रद्द रहेंगी।
शाहीन बाग में ईद के बाद बड़ा एक्शन, आज से कार्रवाई शुरू। कालिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर तक चलेगा बुलडोजर। जी हां, आपको बताने की दिल्ली के शाहीन बाग में 5 और 9 मई को अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। साउथ एमसीडी शाहीन बाग के कई इलाकों में कार्रवाई कर रहा है। यह अभियान 4 मई से शुरू किया गया है, जो शाहीन बाग के अलावा दिल्ली के कई क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने डीसीपी को पत्र लिखकर पुलिस फोर्स की मदद मांगी है। 10वीं 12वीं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर राइड कराएगी ये सरकार। जी हां, आपको बताने की छत्तीसगढ़ सरकार अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को हेलीकॉप्टर की सवारी कराएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जिले में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर राइड कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्य छात्र छात्राएं भी प्रोत्साहित होंगे और उनके सपने को उड़ान मिलेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडित होंगे नामित, परिसीमन आयोग कर सकता है सिफारिश। जी हां, आपको बताने कि जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए गठित आयोग का कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा है कि परिसीमन आयोग 6 मई से पहले जम्मू कश्मीर के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। सूत्रों की माने तो परिसीमन आयोग में कश्मीरी पंडितों के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में आरक्षण मिल सकता है। शुक्रवार को अदालत के आदेश पर होगा सर्वे। मुस्लिम पक्ष ने कहा मस्जिद में सर्वे का करेंगे विरोध। जी हां, आपको बता दें कि शुक्रवार को पहली बार श्रृंगार गौरी और कई विक्रम का सर्वे बाबा विश्वनाथ धाम और ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में होने जा रहा है। शुक्रवार शाम 3 बजे से सूर्यास्त तक का वक्त इस सर्वे के लिए तय किया गया है। इसमें अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि मां का श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रह तथा दूसरे देवताओं की स्थिति क्या है। इस सर्वे में किसी तरह की नाप जोक नहीं होगी, लेकिन मंदिर और विग्रह कहाँ है इसका सर्वे होगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद की संस्था ने कहा है कि मस्जिद के भीतर किसी भी तरह का सर्वे नहीं होना चाहिए। जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात, इंटरनेट बंद। जानिए क्या हुआ था बीती रात। तो बता दें कि ईद से एक दिन पहले झंडा फहराने को लेकर हुए सांप्रदायिक झड़प के बाद जोधपुर में लगाया गया कर्फ्यू 6 मई की मध्य रात्रि तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच राजस्थान के भीलवाड़ा में भी तनाव फैल गया है। वहां पर बीती रात 2 युवकों पर हमला हुआ था और उनकी बाइक जला दी गई थी। आरोपियों की पहचान होने के बाद मामले में सांप्रदायिक रंग ले लिया। डीएम आशीष मोदी ने भीलवाड़ा जिले में इंटरनेट सेवा दिन भर के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए। भारी डिस्काउंट पर रूस से तेल खरीदने की कोशिश में भारत, क्या आप घट जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम। तो बता दें कि भारत रूस से अच्छे खासे डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदने की कोशिश में लगा है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। अगर घटेगा नहीं तो हो सकता है बढ़े भी नहीं। भारत रूस से $70 प्रति बैरल से कम कीमत पर तेल खरीदना चाहता है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर बातचीत चल रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट से जानकारी मिली है। सरकार का बड़ा ऐलान, अब श्रमिकों की 21 वर्ष तक की बेटियों को मिलेंगे 20-20 हजार रूपए। जी हां, आपको बताने की बड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना में उम्र के बंधन में अहम बदलाव किया है। अब ऐसे श्रमिक जिनके 2 बेटियों की आयु सीमा 18 से 21 वर्ष है, उन्होंने योजना के तहत 20-20 हजार रूपए की एक मुफ्त सहायता राशि मिलेगी। इससे पहले आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 18 वर्ष 6 महीने रखी गई थी। इसके बाद सरकार ने अपनी पॉलिसी में अहम बदलाव किया है। मौसम पर एक्शन में केंद्र सरकार, पीएम मोदी ने हीट वेव और मानसून की तैयारियों पर की बैठक। ओडिशा में चक्रवात आसानी को लेकर हाई अलर्ट। जी हां, आपको बताने की ओडिशा सरकार ने अगले 4 दिनों में राज्य में चक्रवात आसानी को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सभी जिला कलेक्टरों को सतर्क रहने को कहा है। उधर 3 देशों की यात्रा से लौटे पीएम मोदी ने लू से निपटने की तैयारियों और आगामी मानसून सीजन को लेकर अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मौसम विभाग और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी शामिल थे। भारत के तटीय इलाकों को कोई खतरा नहीं होगा। यह तूफान 14 मई तक बांग्लादेश मुड़ जाएगा। खत्म हुआ लंबा इंतजार, व्हाट्सएप यूजर को आज से मिलने लगा एक खास फीचर, ऐसे करें यूज। जी हां, आपको बताने कि आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हां, आपको बताने कि अब व्हाट्सएप कंपनी रिएक्शन फीचर से मार्केट में मौजूद अन्य ऐप्स जैसे कि टेलीग्राम आदि को टक्कर देने वाली है। इस फीचर का लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे और ये आज इंतजार खत्म होने वाला है। कोई मैसेज भेजता है तो आप उस पर टैप करके इमोजी रिएक्शन दे सकते हैं।
डीसी वर्सेस एसआरएच आईपीएल 2022 दिल्ली की धमाकेदार जीत एसआरएच को हराया, प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार। जी हां, आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 21 रनों से मात दी। डेविड वार्नर की 92 रनों की पारी और ब्राउमैन पावेल के तूफान के दम पर दिल्ली ने 207 का बड़ा स्कोर बनाया था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद लक्ष्य से काफी पीछे रही और 186 रन ही बना सकी और दिल्ली कैपिटल के 10 पॉइंट हो गए हैं। दोस्तों, रोज कैसी ताजा और बड़ी खबरों के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाल रंग के सब्सक्राइब ने दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।